नमस्कार। पुनः आपका स्वागत है ओम क्लासेस में। आज हम करेंगे अध्याय 9 का कक्षा 9 का अध्याय 1 का संख्या पद्धति, जिसमें प्रश्नावली 1.2 करेंगे। प्रश्नावली 1.2 का प्रथम क्वेश्चन है, प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखते हैं प्रत्येक अप्रमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है या नहीं। आप देखेंगे वास्तविक संख्या कौन सी होती है। वास्तविक संख्या के अंदर सभी प्रमेय संख्याएं और अप्रमेय संख्याएं होती हैं। तो सभी अप्रमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं का एक हिस्सा बन जाती हैं। अतः यह कथन सत्य है कि प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, एक संख्या रेखा पर स्थित बिंदु वर्गमूल m के रूप में होती है, जहां की m एक प्राकृतिक संख्या है। अगर आप महसूस करें कि 3 एक ऐसी संख्या है जिसे आप वर्गमूल 3 के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि वर्गमूल 3 में लिखने पर यह बन जाती है अप्रमेय संख्या। और इसने यही पूछा है, एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु को। अब प्रत्येक तो बिंदु एक अप्रमेय संख्या नहीं होता, क्योंकि हमारे पास प्रमेय संख्याएं भी हैं। जो वास्तविक संख्याएं हैं वो अप्रमेय और प्रमेय संख्याओं का मिश्रण है। अगर आप देखेंगे संख्या रेखा पर आपको प्रमेय संख्याएं भी मिलेंगी और अप्रमेय संख्याएं भी मिलेगी। अगर आप m की जगह 3 लेकर के वर्गमूल m करें तो हमारे पास अप्रमेय संख्या आती है। तो सभी संख्याएं अप्रमेय नहीं हो सकती, प्रमेय संख्याएं भी संख्या रेखा पर होती हैं। अतः हमारा मानना ये गलत है, असत्य है। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या किसका मिश्रण है? प्रमेय संख्या का और अप्रमेय संख्या का। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या नहीं हो सकती। सभी अप्रमेय तो वास्तविक हैं, लेकिन प्रत्येक वास्तविक अप्रमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि प्रमेय संख्या वास्तविक संख्या का भाग है, जो कि अप्रमेय संख्या में नहीं आता। इसलिए यह कथन असत्य है। प्रश्न नंबर 2 में हमारे पास है, चलिए प्रश्न 3 देखते हैं पहले। प्रश्न 3 से ही पहले इस प्रश्नावली में हमारे पास मुख्य रूप से 2-3 चीजें हैं। एक तो है वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर दर्शाना, फिर है वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर दर्शाना, फिर है वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर दर्शाना। प्रश्न नंबर 3 आपके पास ये क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। प्रश्न नंबर 2 में कोई विशेष बात नहीं है। प्रश्न नंबर 2 में केवल ये है, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय संख्याएं होती हैं? यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। अब देखिए, अगर आप 9 का वर्गमूल करें तो क्या आएगा? 3, जो कि एक परिमेय संख्या है। यह एक अप्रमेय संख्या नहीं है, अतः ये एक उदाहरण हो गया। उत्तर आ जाएगा इसका नहीं, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 आ जाता है, जो कि एक अप्रमेय संख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 3 सीखेंगे। देखिए, जब आप वर्गमूल 2 करते हैं, चलिए 5 से शुरू करते हैं, 2 तक जाएंगे। फिर 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब है 4 जमा 1। 4 का मतलब क्या है? 2 का वर्ग जमा 1 का वर्ग। अगर पाइथागोरस प्रमेय आप देखें,
पाइथागोरस प्रमेय के अंदर एक होता है आपके पास कर्ण, जो टेढ़े वाला होता है उसे कहते हैं कर्ण, एक होता है लंब और एक होता है आपके पास आधार। 90 कोण के सामने होता है कर्ण, और फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? फॉर्मूला ये है कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। और अगर केवल कर्ण निकालना है आपने तो वर्गमूल कर देंगे, बन जाएगा आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग पूरे का वर्गमूल। तो यहां पर अगर आप इसको कर्ण बनाएं 5 को तो वर्गमूल हो जाएगा 2 का, आधार हो जाएगा आपका 2, आधार 2 का वर्ग जमा लंब 1 का वर्ग। तो क्या करेंगे, संख्या रेखा पर हम एक रेखा खींचेंगे, पहला बिंदु O ले लेंगे, O से लेकर के 1 और 2 बराबर दूरी पर 1 और 2 बिंदु लेंगे। बिंदु 2 पर 90 कोण बनाएंगे, 90 कोण बनाने पर आपके पास एक संख्या रेखा आ जाएगी। अब यहां पर जितना आपने 1 इकाई खोला था, फिर 1 के बाद 2 इकाई उतना ही रहा था, तो इतना यहां से रख करके बिंदु 2 से लेकर के 1 इकाई खोल लेंगे और काट देंगे। जहां पर काटेगा बिंदु ए लेंगे, ए को बिंदु ओ से मिला दो, ए को बिंदु ओ से मिला देंगे। ये जो दूरी है आपकी, आधार हो गया कितना 2 इकाई और लंब हो गया आपके पास 1 इकाई। तो जो कर्ण है ओ ए, ये होगा आपके पास वर्गमूल 5 इकाई। ओ से ए तक प्रकार खोल लें, क्योंकि ये संख्या रेखा पर नहीं है, संख्या रेखा तो ये है हमारे पास नीचे, संख्या रेखा तो आपके पास नीचे है। तो क्या करेंगे, ओ से ए तक प्रकार खोल लेंगे और चाप लगा देंगे, जहां पर काटेंगे बिंदु पी होगा। तो ये जो बिंदु पी पे जब काटा है और ये जो दूरी आपकी बनती है, इसे हम कहते हैं वर्गमूल 5 इकाई। ये आपका रिजल्ट है। हम बात करते हैं वर्गमूल 2 की। इसको आपने इसी प्रकार से लिखना है, रचना भी इसकी इसी प्रकार से होगी। लिखेंगे वर्गमूल 5 बराबर है वर्गमूल 4 जमा 1, 2 का वर्ग जमा 1 का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। संख्या रेखा पर संख्या रेखा OT ले, बिंदु O से 2 इकाई तक बिंदु 1 और 2 प्रदर्शित करें। बिंदु 2 पर 90 डिग्री का कोण बनाएं और बिंदु 2 से 1 इकाई पर प्रतिच्छेद करें, जिससे कि बिंदु A प्राप्त होगा। O से A तक प्रकार खोल करके बिंदु O का केंद्र मान करके चाप लगाएं, जो कि संख्या रेखा को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। अतः OP बराबर है वर्गमूल 5 इकाई, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही वर्गमूल 2 करेंगे। वर्गमूल 2 का मतलब क्या है, 1 जमा 1, 1 का वर्ग कर लेंगे तो भी 1 ही रहेगा। इसे आप लिख देंगे, ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया वर्गमूल आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग पूरे का वर्गमूल। तो यहां से क्या लेंगे, आधार भी लेंगे 1 और लंब भी लेंगे 1। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक संख्या रेखा हम खींचते हैं। ओ यहां से 1 इकाई लिया, आधार कितना 1 इकाई, 1 इकाई पर बनाएगा 90 कोण, 90 कोण बन करके यहां से 1 इकाई थी, यहां भी 1 इकाई को आप प्रतिच्छेद करेंगे। ये भी आपका हो गया 1 इकाई। बिंदु आएगा A, OA को मिला दो, ये जो दूरी है ये आएगा वर्गमूल 2। संख्या रेखा पर दर्शाना है तो O से A तक प्रकार खोल लेंगे और खींच देंगे। तो जो ये बिंदु आएगा, इस बिंदु का नाम ले देंगे बिंदु P।
और इसकी दूरी कितनी होगी, वर्गमूल 2 इकाई। ओटी आपकी संख्या रेखा है। अब अगला क्वेश्चन आपके पास वर्गमूल 3, इसको भी सीख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है। 3 का मतलब क्या है, 2 जमा 1। अब 2 किसका वर्ग है, अगर आप वर्गमूल 2 और वर्ग कर देंगे तो वर्गमूल 2 का वर्ग हो गया ये, जमा 1 का वर्ग। तो यहां से आधार आ गया आपके पास वर्गमूल 2 और लंब हो गया आपके पास 1, और कर्ण आपके पास आ जाता है ये वर्गमूल 3। आधार आपको लेना है वर्गमूल 2। देखिए पहले आप इसी प्रकार से वर्गमूल 2 बनाएंगे, फिर वर्गमूल 2 के ऊपर बनाएंगे 90 का कोण, यहां पर बनाएंगे 90 का कोण, प्रकार खोल करके चाप लगाएंगे। ये आएगा। अब लंब कितना है इसका, 1 इकाई, यहां से 1 इकाई खोल लेंगे और चाप लगाएंगे। बिंदु आएगा आपके पास बी, बिंदु बी को बिंदु ओ से मिलाओ। यह बन जाता आपके पास वर्गमूल 2 इकाई। ये रेखा होगी आपके पास, ये किरण होगी, ये रेखाखंड हो गया ओ से ए तक, और 1 इकाई आपके पास ये हो जाता है 1 इकाई। ओ से बी तक जो बनेगा बनेगा वर्गमूल 3 इकाई। ओ से ए तक प्रकार खोलेंगे और चाप लगा देंगे, जो कि संख्या रेखा को बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेदित करता है। तो ओ से लेकर के जो क्यू तक है आपके पास वर्गमूल 3 इकाई ये प्राप्त होगा। तो इसी क्रम को हम कंटिन्यू रखेंगे। वर्गमूल 3 तक आपका ये हो गया। आगे चलते हैं। प्रश्नावली 1.2 के अंदर आपके पास इतना ही है। इसके बाद हम प्रश्नावली 1.